एक साधक भाई का प्रश्न है कि मन नहीं लगता नाम जपने में, मन संसार की ओर दौड़ने लगता है। उनसे पुनः मेरा एक प्रश्न है और सुनने वाले सभी से, क्या वास्तव में आप सुखी होना चाहते हैं? क्या वास्तव में आपकी अभिलाषा है दुखों से दूर होने की? यदि हाँ, तो ये बात तो सत्य है कि आज से आपको नाम जप करना नहीं पड़ेगा, नाम जप स्वतः होगा। आइए एक छोटी सी कहानी सुनते हैं, उसके मर्म को समझते हैं और अपने जीवन के कल्याण का साधन जुटाते हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। सुख शांति की अभिलाषा है हमको, तो हमारा पहला कर्तव्य क्या होना चाहिए? कर्तव्य ये बनता है कि सर्वतोभावेन ईश्वर का आश्रय ग्रहण किया जाए। जो अधिकारी है देने का, उसी से तो प्राप्त किया जा सकता है। सुख शांति सुख समृद्धि देने वाले केवल और केवल श्री भगवान हैं। संसार के किसी साधन में यह सामर्थ्य नहीं कि वह हमें सुखी बना दे। तो जब हमारी अभिलाषा की पूर्ति केवल और केवल नाम से, राम से पूरित होगी, तो अन्य स्थानों पर भटकने की आवश्यकता क्या? जब हमें पता चल जाए कि अमुक अमुक रोग में केवल यही दवाई काम कर सकती है, तो वह दवाई कितनी भी कड़वी क्यों ना हो, हम उसे अवश्य ग्रहण करते हैं। उसी प्रकार संसार की प्रत्येक व्याधि को नष्ट करने का सामर्थ्य केवल और केवल भगवान के नाम में है। कलयुग केवल नाम आधारा, इसलिए जपना तो पड़ेगा। अब मन नहीं लगता तो क्या किया जाए? मन को लगाने का प्रयत्न किया जाए। बात कुछ इस प्रकार है। एक आदमी था, किसी जिले के अफसर की सेवा किया करता था। वह अफसर उस आदमी की सेवा से प्रसन्न हो गया। जिलाधीश ने प्रसन्न होकर उसे उतना पुरस्कार दे दिया जितना सरकार के द्वारा उसे देने का अधिकार था। राज्य के कोष से ही उसे मिला, किंतु मिला कितना? जितना उस अफसर अर्थात जिलाधीश को देने का अधिकार था। जबकि वह अपना पूर्ण कर्तव्य कर रहा था, अपने मालिक को उसने प्रसन्न कर लिया था, पर मिला मालिक के सामर्थ्य से। उसी के स्थान पर राजा के महल का एक पुजारी, राजा का चाकर, जो अंतरंग महल का सेवक है, झाड़ू पोछा बर्तन ना जाने कोई भी छोटे से छोटा काम करता है, यदि उसके किसी काम से राजा प्रसन्न हो जाए तो सोचिए क्या दे सकता है। राजा है, सर्वशक्तिमान है, खजाना उसके हाथ में है, जो चाहे सो दे दे। वह चाहे तो संपूर्ण राज्य उसके हक में लिख दे, अपना वारिस बना ले, क्योंकि राजा देने का अधिकारी है। अब विचार कीजिए, यही मन जब हम संसार में लगाते हैं तो छोटे छोटे क्षुद्र अनुभव प्राप्त करते हैं। क्षुद्र सुख जिनकी हम कामना कर रहे हैं, वे छोटी छोटी कामनाएं पूर्ति होती है और हमें अल्प सुख की प्राप्ति होती है। उसी मन को यदि हठपूर्वक भी श्री राम के चरणों में समर्पित कर दिया जाए, राघवेंद्र सरकार से प्रेम कर लिया जाए, तो निश्चय मानिए ये मन कहीं और जा नहीं सकता। केवल और केवल नाम रटेगा, केवल और केवल प्रभु के विग्रह का चिंतन करेगा, केवल और केवल अपने कल्याण के निमित्त श्री हरि को भजेगा, क्योंकि यह जानता है कि यदि श्री हरि प्रसन्न हो गए, राम जी मुझसे प्रेम करने लगे, मेरे प्रेम को राम जी ने अनुभूत कर लिया, मैंने राम जी को प्रसन्न कर दिया, तो मुंह मांगा वर मिलेगा, जैसे उस सेवक को राजा से मिल सकता था। ये एक बात, ये एक सूत्र यदि हम अपने मन को, अपने हृदय को, अपने चित्त को समझा दें, तो निश्चय मानिए नाम करना नहीं पड़ेगा, नाम जपना नहीं पड़ेगा, माला फेरनी नहीं पड़ेगी। फिर हम चहु दिशा चहु और कहीं भी जाएं, हमारा मन केवल और केवल राम नाम में विचरण करेगा। यदि हम अपने मन को इतनी सी बात समझा दें कि कोई और ठोर है नहीं, कोई और दवा बनी नहीं इस भवरोग के विनाश के लिए, जपना 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 केवल जपना पड़ेगा,
तो निश्चय मानिए हमारा मन कहीं भाग सकता नहीं, फिर इसको लगाना नहीं पड़ेगा भाई बहन। ये स्वतः श्री हरि के चरणों से जुड़ जाएगा, स्वतः रघुनाथ जी से इसकी प्रीति हो जाएगी। नित्य निरंतर केवल ये उन्हीं के ध्यान में खोया रहेगा, नित्य केवल और केवल राघवेंद्र के नाम में खोया रहेगा। पहला प्रयास जपना है। मन को लगाने की बात बाद में है, मन लगता या नहीं। जब आप जपना प्रारंभ कर देते हैं तो मन प्रभु में रमना प्रारंभ कर देगा। ये देखी और अनुभूत की हुई बात है। संत महात्मा कहते हैं कि पहले यदि मन को काबू में करने लगोगे तो सब कुछ खो बैठोगे, किंतु यदि पहला ध्येय ये बना लिया कि अमुक समय, अमुक टाइम पे, अमुक दिशा में, अमुक आसन पर इतनी माला तो जपनी है, इतना नाम तो हमें नित्य निरंतर लेना है, नित्य प्रतिदिन का हमारा ये नियम है, तो निश्चय मानिए उस नाम के प्रभाव से भले ही वे बेमन लिया गया, लेकिन उसने मन की लगाम को खींच दिया। फिर यह मन दौड़ेगा नहीं, भागेगा नहीं, श्री हरि से विमुख होने का साहस कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये राम में रम जाएगा। आपको तो केवल एक और एक काम करना है, जपना है। आप प्रारंभ कीजिए, मंजिल अवश्य मिलेगी। जपिए जपिए जपिए, केवल और केवल हरि के नाम को जपिए। रघुनाथ जी के नाम को जपने से कल्याण अवश्य होगा। जय श्री हरि।